नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरुवार की बृहस्पति देव की व्रत कथा। भारतीय संस्कृति में सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। जिस प्रकार सोमवार भगवान शिव का, मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश जी का, शुक्रवार संतोषी माता का, शनिवार शनि देव का, रविवार सूर्य देव का होता है, उसी प्रकार गुरुवार का दिन बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु, को समर्पित माना जाता है। बृहस्पति देव को ज्ञान, धर्म, बुद्धि, आचार, सदाचार और वैवाहिक जीवन का अधिष्ठाता माना गया है। वे सच्चे अर्थों में देवताओं के गुरु, मार्गदर्शक और सद्गुणों के प्रकाशक हैं। गुरुवार के दिन व्रत करने से न केवल भक्ति भावना और पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, अशांति, वैवाहिक कलह, संतान संतति की बाधाएं और जीवन की उलझनें भी दूर होती हैं। इस दिन व्रत रखने से धन, सुख, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा मिलती है। विशेषकर जिनके जीवन में विवाह में विलंब, दाम्पत्य जीवन में अशांति या संतान सुख में बाधा आती है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको व्रत की विधि व नियम अवश्य जानने चाहिए। 1. प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। 2. घर के पूजा स्थान को शुद्ध करके बृहस्पति देव, शालिग्राम, विष्णु या गुरुदेव का चित्र स्थापित करें। 3. पीले फूल, पीला चंदन, हल्दी, बेसन के लड्डू और पीली वस्तुएं अर्पित करें। 4. व्रत में केवल पीली वस्तुएं जैसे चना दाल, बेसन, हल्दी युक्त भोजन का प्रयोग करें। 5. इस दिन नमक रहित भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। 6. कथा सुनने पढ़ने के बाद दीप धूप कर आरती करें। 7. अंत में व्रत का संकल्प और समापन कर दान दक्षिणा दें। तो चलिए बहनों, कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनवान गृहस्थ रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े कोठारों में अन्न भरा रहता, सोने चांदी के बर्तन, गहने और नौकर चाकर भी बहुत थे। परंतु घर में धन और सुख के बीच भी अशांति का वातावरण था। उसकी पत्नी अत्यंत अभिमानी और कर्कश स्वभाव की थी। वह कभी भी गरीबों की सहायता नहीं करती थी, अतिथि सत्कार से दूर रहती और दान पुण्य से उसका कोई लेना देना नहीं था। गृहस्थ अत्यंत धार्मिक था और प्रतिदिन देव पूजन करता था। वह विशेषकर गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करता, पीले वस्त्र धारण करता और साधु संतों का सत्कार करता। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह सोचती, ये सब पूजा पाठ से धन व्यर्थ ही खर्च होता है। एक दिन गुरुवार को एक वृद्ध साधु उनके घर आया। गृहस्थ ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, आसन दिया, भोजन कराया और पीले वस्त्र दान किए। साधु प्रसन्न होकर बोला, गृहस्थ, तुम पर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी। यह पुण्य तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। लेकिन जैसे ही साधु चला गया, गृहस्थ की पत्नी क्रोध से भर गई। उसने कहा, तुम्हें तो बस इन फकीरों पर धन लुटाना आता है। पता नहीं हमारे घर का सब कुछ कब यूं ही बंट जाएगा। गृहस्थ ने शांत भाव से कहा, साधु संत की सेवा से धन घटता नहीं, बढ़ता है। बृहस्पति देव की पूजा से जीवन सुखी होता है। लेकिन पत्नी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन वह गृहस्थ लंबी यात्रा पर बाहर चला गया। तभी बृहस्पति देव भिक्षुक का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे। उन्होंने गृहस्थ की पत्नी से कहा, माँ, मुझे थोड़ा अन्न दो, मैं भूखा हूँ। वह बोली, आज गुरुवार है, मैं अन्न नहीं दूंगी। अन्न देने से घर का धन घट जाएगा। भिक्षुक ने कहा, माँ, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा धर्म है। आज का दिन तो और भी पुण्यदायी है। लेकिन वह अड़ गई और बोली, तुम चाहे जो कहो, मैं गुरुवार को अन्नदान नहीं करूंगी। बृहस्पति देव ने सोचा कि इसे शिक्षा दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अन्न मत दो, मुझे केवल मिट्टी ही दे दो। वह बोली, मिट्टी ही चाहिए तो ले लो, और उसने अन्न के स्थान पर मिट्टी भिक्षुक के पात्र में डाल दी। भिक्षुक रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। उसी क्षण से घर की विपत्तियां शुरू हो गई। घर में भरे कोठार खाली होने लगे। धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। नौकर चाकर घर छोड़कर चले गए। पशु पक्षी भी मर गए। घर का सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ ही दिनों में वह गृहस्थ की पत्नी दीनहीन हो गई। अब उसके पास न अन्न रहा, न वस्त्र, न धन। जब गृहस्थ यात्रा से लौटा तो उसने घर की दुर्दशा देखकर पूछा, यह सब क्या हुआ? पत्नी ने सारा वृत्तांत सुनाया और रोते हुए कहा, मैंने भिक्षुक को अन्न न देकर मिट्टी दे दी थी। वही हमारी विपत्ति का कारण बना। गृहस्थ ने कहा, अरे मूर्ख! वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं था, स्वयं बृहस्पति देव थे। तुमने घोर अपराध किया है। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पति से क्षमा मांगी और कहा, अब मुझे उपाय बताइए जिससे हम फिर से सुख समृद्धि पा सकें। कुछ दिनों बाद वही साधु पुनः उनके द्वार आया। पत्नी ने इस बार विनम्रता से उसका स्वागत किया, आसन दिया और कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा करें और मार्ग दिखाएं। साधु ने कहा, गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करो, पीले वस्त्र धारण करो, नमक रहित भोजन करो, कथा सुनो और दान पुण्य करो। बृहस्पति देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। पत्नी ने संकल्प लिया और नियमपूर्वक गुरुवार का व्रत प्रारंभ किया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। कोठार पुनः अन्न से भर गए। धन संपत्ति लौट आई। घर में सुख शांति छा गई। पति पत्नी का वैवाहिक जीवन भी मधुर हो गया। पत्नी ने अनुभव किया कि सचमुच गुरुवार का व्रत चमत्कारी है। तब से उसने जीवन भर इस व्रत को करना नहीं छोड़ा। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत से प्राप्त फल अवश्य जानने चाहिए। 1. गुरुवार का व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। 2. संतान सुख की प्राप्ति होती है। 3. विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। 4. पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। 5. घर में अन्न समृद्धि और शांति बनी रहती है। 6. व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा सुनने के बाद दीप धूप जलाकर आरती करें। ब्रेन बृहस्पत्य नमः मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, केला या पीले फल दान करें। अंत में प्रसाद बांटकर व्रत का समापन करें।